फ्रेंड्स, वैसे तो नींबू का अचार बनकर तैयार होने के लिए 1 से डेढ़ महीना ले लेता है, लेकिन आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो बहुत ही जल्दी यानी 8 से 10 दिन में आपकी बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि नींबू का ये इंस्टेंट अचार है जो टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होता है और बनाने में बेहद आसान है। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ ये अचार बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम नींबू लिए हैं। ये कागजी नींबू है, बहुत अच्छी तरीके से पके हुए हैं, यानी बहुत सॉफ्ट है ये और बिल्कुल बेदाग नींबू है। तो आप ध्यान रखिए कि नींबू का अचार बनाने के लिए हमें जो नींबू लेने हैं वो बेदाग होने चाहिए, कागजी होने चाहिए, यानी उनका छिलका बहुत पतला होना चाहिए और वो बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए, कच्चे नहीं होने चाहिए। अब वैसे तो मैंने इनको साफ़ किया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन इनको दोबारा से एक बार मैं पानी से धो लेती हूँ। रगड़ रगड़ के आप इसको बिल्कुल अच्छे से साफ़ करें, इस पे ज़रा सी भी धूल वगैरह नहीं रहनी चाहिए। अब इसको एक छन्नी में मैं निकाल रही हूँ सारे नींबुओं को। आप इसको नींबू को थोड़ी देर के लिए पानी में नमक डाल के भी छोड़ सकते हैं, या फिर मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ जो तरीका शेयर किया था वो भी अपना सकते हैं। उससे अगर आप साफ़ करेंगे तो बिल्कुल भी आपके नींबू को ख़राब होने का चांस नहीं रहेगा। अब किसी भी साफ़ कपड़े को लेके आप सारे नींबू को अच्छी तरीके से पोंछते जाएं, तो हमारे किसी भी नींबू में ज़रा सा भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। अगर अच्छी तरीके से पोंछने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो सकता है, तो आप इसको पंखे के नीचे थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, आधा घंटे के लिए, कि बिल्कुल इसमें कोई पानी की एक बूंद भी ना हो। अगर इसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर रह जाएगा तो ध्यान रखिएगा कि हमारा अचार ख़राब होने के चांसेस रहेंगे। तो इसको बिल्कुल सुखा लिया है, तो अब के पीसेस कट कर लेते हैं। तो आप चाहें तो एक नींबू के 4 पीसेस कर सकते हैं। मैं यहाँ 8 पीसेस कर रही हूँ क्योंकि खाने में एक तो आसानी रहती है और वेस्ट नहीं जाता है, और बहुत सारी बार बच्चे थोड़ा ही अचार लेते हैं तो वो ईजी रहता है सर्व करने के लिए। इनको काटते टाइम जितने इनके बीज अलग होते जा रहे हैं वो मैं निकाल रही हूँ, और बहुत ज़्यादा मेहनत करके मुझे इसके बीज निकालने की अलग ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो फाइनली अलग हो ही जाएंगे। अगर नींबू को काटते टाइम उनका बीच का जो सेंटर वाली लाइन होती है वो आपको लगे कि हार्ड है, तो आप उसको भी काट के अलग निकाल दीजिएगा। आप यहाँ पे देखिए कि नींबू के जो छिलके हैं वो बेहद पतले हैं यहाँ पे, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो नींबू है वो बहुत जल्दी गल के तैयार होता है, साथ में उसमें कड़वाहट नहीं होती। तो देखिए हमारे सारे नींबू मैंने काट के तैयार कर लिए हैं, तो बस अब इसको डालने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैंने एक कांच का जार ले लिया है और उसमें अब मैं इन सारे नींबुओं को ट्रांसफ़र कर लूँगी। आप यहाँ पे कांच का ही नींबू जार लीजिएगा, क्योंकि जो नींबू हैं वो हमें कुछ दिनों के लिए छोड़ने होंगे धूप में, जिससे कि ये गल सके। तो ऐसे में अगर आप प्लास्टिक का जार लेंगे तो वो माइक्रो प्लास्टिक आपके नींबुओं के साथ डिज़ोल्व होती जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। तो इस जगह पे या तो आप चीनी मिट्टी या फिर ट्रांसपेरेंट कांच का जार ही लें। तो मैंने यहाँ पे सारे नींबू जार में डाल लिए हैं। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें नमक। यहाँ मैंने नॉर्मल समुद्री नमक लिया है, ना सेंधा ना काला। ये मैंने लगभग 3.5 चम्मच नमक इसमें डाल रही हूँ आधा किलो नींबू में। ये नमक हमारे नींबुओं को गलाने का काम करेगा, इसकी हेल्प से ही हमारे नींबू और उसके छिलके गलेंगे। तो एक बार बस इसमें नमक डाल दिया है, तो आप जार को बहुत अच्छी तरीके से शेक कर दीजिए कि ये नमक सारा नीचे तक सारे नींबुओं में अच्छी तरीके से मिल जाए। नमक मिलाने के बाद अगर आपके घर पे धूप आती है तो आप 8 से 10 दिन के लिए इसको धूप में रख दीजिए। रोज़ 2 घंटे की धूप दिखाइए और बीच बीच में इसको स्पून से थोड़ा सा ऊपर नीचे मिक्स करते रहिए, तो ये हमारे नींबू जो है ये गल जाएंगे बिल्कुल। तो यहाँ देखिए मुझे रखे हुए 9 दिन हो गए थे इन नींबुओं को। आप देख सकते हैं कि इनका कलर बिल्कुल बदल चुका है। तो चलिए इनको चेक कर लेते हैं कि ये कितने अभी गले हैं कितने नहीं। अगर ये कम गले होंगे तो हम इसको 1-2 दिन के लिए और छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं कि नींबू जो है हमारे बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं, काफ़ी हद तक गल चुके हैं। इनका छिलका भी मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से ये हाथ से छिलका भी इनका टूट रहा है। तो ये हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं, नींबू का अचार डालने के लिए बिल्कुल परफेक्टली तैयार हैं। अगर आपके घर पे सपोज़ धूप नहीं भी आती है, आप ऐसी जगह पे रहते हैं, तो आप इसको किचन में भी काउंटर टॉप पे रख दीजिएगा। 8-9 दिन में ये बिल्कुल नमक की ही हेल्प से गल के तैयार हो जाएंगे। तो चलिए बस अब अपना अचार का मसाला बना लेते हैं अचार डालने के लिए। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच सौंफ, जो ये मोटी वाली सौंफ होती है वो है ये। 1 चम्मच यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जीरा। लगभग 1.5 से 2 चम्मच हम यहाँ पे इसमें साबुत धनिया डालेंगे, और उसी के साथ डालेंगे लगभग आधा चम्मच के करीब काली मिर्च।
अब इन सभी मसालों को बिल्कुल हल्के फ्लेम पे हमको थोड़ा-सा सेक लेना है कि जितना भी इनमें मॉइस्चर है वो सारा निकल जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा इनको हमें भूनना नहीं है, लेकिन बहुत हल्की-हल्की सी खुशबू आने तक के लिए इनको गरम कर लेना है। उसके बाद में इसको गैस के फ्लेम को हम बस बंद कर देंगे और इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। नींबू के अचार में सरसों या फिर मेथी दाना वगैरह नहीं जाता है, बस ये 2-3 मसाले ही हैं जो बेसिक से जाते हैं। अब ये ठंडा हो गया है तो इसको हम ग्राइंडर में डाल के दरदरा सा इसका पाउडर बना लेंगे। मसाले को पीसते टाइम आप मिक्सी बिल्कुल हमेशा पल्स मोड पे चलाइएगा, एकदम एक साथ लगातार मत चलाइएगा, नहीं तो जो हमारा मसाला है वो बिल्कुल फाइन पाउडर बन जाएगा और वो अचार में अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ देखिए बिल्कुल दरदरा सा पाउडर हमारा बन के तैयार हो गया है। अब नींबू का क्योंकि हमें खट्टा मीठा अचार बनाना है तो मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला है ये जैगरी पाउडर जिसको हम शक्कर कहते हैं गुड़ की। दूसरा है हमारे पास गुड़। अगर आप गुड़ यूज़ कर रहे हैं तो इसके छोटे छोटे से पीसेस कट कर लीजिएगा, उसके बाद इसे मेल्ट कीजिएगा। मैं यहाँ पे आज शक्कर यूज़ कर रही हूँ जिसे हम जैगरी पाउडर बोलते हैं। तो जितने हमारे नींबू थे यानी कि 500 ग्राम, उससे 100 ग्राम कम यहाँ पे मैं शक्कर ले रही हूँ, यानी कि ये 400 ग्राम शक्कर है। इसको हमें एक पैन में ले लेना है और इसी में हम ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच के करीब पानी सिर्फ इतना सा ही डलेगा, ज़्यादा नहीं डलेगा। और आप ये मत सोचिएगा कि पानी डला है तो अचार हमारा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जितना पानी हमने डाला है उतना तो ये मेल्ट होते होते ही इवेपोरेट हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल हल्के फ्लेम पे हमें जो शक्कर है इसको डिज़ोल्व कर लेना है और ज़्यादा इसको बिल्कुल भी पकाना नहीं है हमें। अगर यहाँ पे आप इसमें गुड़ या शक्कर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप सेम क्वांटिटी में चीनी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको कंटिन्यूसली स्टर करते हुए देखिए मैंने इसको पिघला लिया है। यहाँ इसको आप बीच में छोड़िएगा नहीं, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा और हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। तो इसमें कोई भी लम्प्स नहीं रहने चाहिए। इसको अच्छी तरीके से आप चला लीजिए और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए उसके बाद में इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए जो शक्कर थी हमारी पिघली हुई रूम टेम्परेचर पे आ गई है। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। तो लेकिन यहाँ पे आप टेंशन मत लीजिएगा, ये अपने आप ही ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पे लगभग 3 से 4 बड़े वाले चम्मच भर के हम ये अपना मसाला डाल देंगे जो हमने पीस के रखा हुआ था, और इसी के साथ डालेंगे कुछ और भी मसाले। तो यहाँ सबसे पहले मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग, जो हमारे अचार को डाइजेशन के लिए और ज़्यादा अच्छा बनाएगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ लगभग 1 से 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चें। ये हमारे अचार को तीखापन तो नहीं देंगी, लेकिन ये उसमें बहुत अच्छा सा कलर देंगी। अब इसी के साथ में मैंने लिए बहुत थोड़ी सी अजवाइन, लगभग आधा टीस्पून होगी ये, और उसको हाथ से ऐसे ही रब करके मसल के हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे नमक। अब आपको याद होगा कि हमने इसमें लगभग 3-3.5 चम्मच नमक पहले भी डाला था, तो यहाँ मैंने काला नमक अब डाला है 1.5 टीस्पून के करीब। अब इन सभी मसालों को हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कितना गाढ़ा हो रहा है ये, लेकिन आप देखेंगे अभी थोड़ी देर में अपने आप ही ठीक हो जाएगा। बस ध्यान आप यहाँ पे ये रखिएगा कि नींबू डालने से पहले गुड़ में बहुत अच्छी तरीके से ये सारे मसाले मिक्स हो जाने चाहिए, नहीं तो जब हम नींबू डालेंगे तो वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी नींबू हमारे सॉफ्ट हैं। तो यहाँ मैं सारे नींबू अब इसमें अपने मसाला गुड़ में मिला रही हूँ। अब इसमें नींबू हमने डाल लिए हैं, तो अब इनको बहुत ही हल्के हाथों से हमें नींबू और गुड़ वाले मसाले को सबको मिक्स कर लेना है। अभी आप शुरू में देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा इसको मिक्स करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे आप मिक्स करेंगे तो नींबू में जो जूस है और गुड़ है आपस में मिलके लिक्विड बन जाएगा दोबारा से, और बहुत ही आसानी से फिर ये मिक्स भी हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पे मुश्किल हो रही थी मिलाने के लिए, तो मैंने 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, और आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा गुड़ जो है दोबारा से लिक्विड फॉर्म में आ गया है। तो और हमारा बिल्कुल अच्छे से सारा मसाला मिक्स हो चुका है। तो ये हमारा जो अचार है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है इस स्टेज पे। अब इसमें हमें आगे कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे आप इसके मसाले, नमक वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा से नींबू चेक कराती हूँ। देखिए कितने अच्छे से गला हुआ है ये। तो क्योंकि अब नींबू हमारा गल के बिल्कुल तैयार है और ये खट्टा मीठा नमकीन सब चीज़ टेस्ट इसमें आ चुका है, तो ये खाने के लिए भी बिल्कुल रेडी है। अब आपको इसमें कोई आगे धूप लगाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं इसको कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको एक कांच के जार में आप स्टोर करके रख लेते हैं। कांच का जार जो भी है आप लेंगे वो बिल्कुल साफ़ और सूखा होना चाहिए। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखने के लिए कि जिससे हमारा अचार सालों साल चले, ख़राब नहीं हो। हालांकि ये बहुत कम क्वांटिटी मैंने बनाया है और बहुत कम दिनों तक चलेगा, लेकिन अचार की बेसिक नीड यही होती है कि पानी अचार का दुश्मन होता है और उसको हमें बिल्कुल साफ़ और सूखे जार में ही भरना होता है।
तो इसको अचार को बनाइए और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये अचार कैसा लगा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ इंस्टेंट नींबू के अचार की जो चटनी है वो भी शेयर की थी। अगर आपने वो भी बनाई है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि कैसी बनी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उसे जाके चेक करिए, बहुत ही अमेजिंग सी चटनी वो बन के तैयार हुई थी। और ये अचार भी ज़रूर मेरे कहने से बनाइएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी ही किसी नई रेसिपी के साथ आपसे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हैप्पी कुकिंग एंड एन्जॉय।